गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका स्पाई अकेडमी के नवोदय क्लास में। आज हम लोग नवोदय परीक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रीजनिंग को जानेंगे। जो हम यहाँ पर रीजनिंग आप लोगों को पढ़ाएंगे और उसी के विषय में जानेंगे कि नवोदय में रीजनिंग का क्या रोल है, और हम यहाँ पर जो बताएंगे कि रीजनिंग की कैसे पढ़ना है। तो रीजनिंग नवोदय में आती तो है 40 नंबर की, रीजनिंग 40 नंबर की आती है, और जो रीजनिंग का टॉपिक है आपके सिलेबस पर वो 10 टॉपिक पर ही आधारित है रीजनिंग। तो यदि 40 नंबर की आती है और 10 टॉपिक हैं तो क्यों ना रीजनिंग को ठीक से पढ़ा जाए, है ना। अगर ठीक से रीजनिंग को पढ़ेंगे तो इसमें अच्छे नंबर भी मिलेंगे और जो मेरिट पर हमको आगे भी बनाएंगे। तो रीजनिंग अगर देखें तो रीजनिंग है क्या, तो इसको विषय में भी जान लेते थोड़ा। तो रीजनिंग व्यक्ति के समझदारी को विकसित करता है और समझने, सोचने, तर्क करने, वितर्क करने के आधार पर होती है कि व्यक्ति कितना तर्कशील है, ठीक है ना। तो ये रीजनिंग से संबंधित कुछ बातें हैं। और जहाँ तक इसकी रणनीतियाँ हैं, रणनीति के तहत में हम यही देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यानी पिछले आए हुए प्रश्नों को यदि हम पढ़ें या हल करें तो हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन आते भी हैं। तो क्यों ना यदि हम रोज़ प्रैक्टिस करें तो रीजनिंग को एक बहुत आसान बना सकते हैं और उसमें नंबर भी ला सकते हैं। तो इसी को हम देर न करते हुए रीजनिंग के पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो रीजनिंग का जो पहला चैप्टर है वह है असंगत को अलग करना। क्या है? असंगत को अलग करना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं असंगत को अलग करना। एक मिनट मार्कर देख लेते हैं कहाँ पर है। एक मिनट। क्या है? असंगत को अलग करना। तो असंगत को अलग करना पहला चैप्टर क्या है। अब यहीं से हम लोग धीरे धीरे करके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन जानेंगे, और आज हम बात ही केवल 10 क्वेश्चन की अभी करेंगे। अब बाद में जैसे जैसे आपका परीक्षा नज़दीक आता जाएगा ये 10 क्वेश्चन बढ़ के 20, 25, 30 भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम चालू करते हैं। तो यहाँ पहला चैप्टर है असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करने के विषय में, ये संगत क्या है इसके विषय में जानते हैं। असंगत होता है सबसे अलग, सबसे अलग। अलग करना, यही चैप्टर का नाम है, असंगत को अलग करना, यानी सबसे अलग। यानी इसमें क्या होगा कि 3 ऑप्शन सेम होंगे। कुल 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन किसी न किसी गुण विशेष या तो रंग के कारण असंगत को अलग करना, और ये किसी न किसी कारण 4 ऑप्शन में 3 तो समान होंगे और एक अलग होगा। जो अलग होगा उसका कुछ न कुछ गुण विशेष के कारण वो अलग होगा। वही हम पता करते हैं कि यह संगत है क्या, और जो असंगत होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा, और 3 समान होंगे वो गलत होंगे। क्योंकि हमको क्या है, असंगत ही छांटना है। क्या छांटना है? असंगत, यही छांटना है असंगत है क्या। तो चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बना है। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आप देखेंगे कि एक आयत बनी है, आयत के अंदर चतुर्भुज बनी है। दूसरे ऑप्शन में त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, और तीसरे ऑप्शन में एक गोला और गोले के अंदर गोला। चौथे ऑप्शन में आयत और आयत के अंदर आयत ही बना है। तो यहाँ पर देखें तो जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या, आयत बना है और आयत के अंदर
चतुर्भुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चतुर्भुज। अब हम थोड़ा जान लेते हैं आयत है क्या। आयत क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती? बराबर होती हैं। इसकी आप सामने ये है और इसके सामने ये है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये बड़ी उसी सेम की, ये भी उसी सेम है, और ये वाली भी इसके पास सेम है। और चतुर्भुज क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ये चारों भुजाएं देखिए सब एक ही नाप के हैं, तो इसीलिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा, यही सबसे अलग है। और 3 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर वो क्या है? गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि वो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और गोला के अंदर गोला, आयत के अंदर आयत हैं। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है आप बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मंदिर, मस्जिद, चर्च और अस्पताल। तो बात करते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च और अस्पताल की। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सही है वो है अस्पताल। चौथा ऑप्शन सही है। दूसरे क्या सही है? चौथा, यानी क्या? अस्पताल। अस्पताल सही है। ठीक है, तो ये अस्पताल सही है। और क्यों सही है अस्पताल? क्योंकि मंदिर, मस्जिद और चर्च इन तीनों में पूजा की जाती है, और अस्पताल में जब कोई बीमार होता है तब इलाज के दौरान जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन चौथा सही है, अस्पताल। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है तितली, चींटी, दीमक और छिपकली। तो आप बताइए इसमें क्या सही हो सकता है? जल्दी बताइए। तितली उड़ी, बस पर चढ़ी, सीट न पाई, रोने लगी। हाँ, उसके बाद चींटी, दीमक, छिपकली। बताइए। इसका ऑप्शन होगा ए, तितली। क्या सही होगा? तितली। क्यों सही होगा तितली? क्योंकि तितली उड़ती है। पहले हम बोल दिए हैं तितली उड़ी। तो चींटी, दीमक, छिपकली ये तीनों उड़ती नहीं है, और तितली क्या है? उड़ती। इसीलिए ऑप्शन 3 का 1 नंबर है। प्रश्न 3 का क्या है? 1। चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी बताइए इसमें क्या सही है। ये क्या? ये तो तीर है और धार वाला हथौड़ा है, और डमरू भी है। तो बताइए, ये धार के 2 हथौड़े हैं और दोनों हथौड़े में कुछ ना कुछ अंतर है। तीर है और डमरू साइज के एक है। तो बताइए इसमें क्या सही है? इसका चौथे का सही हो जाएगा 2। क्या होगा? 2, जो इस आकृति का बना हुआ है, थार का दूसरा हथौड़ा है ना। थार का दूसरा हथौड़ा, यही ऑप्शन में सही होगा। क्योंकि बाकी में क्या है? बाकी में केवल सिंपल चित्र बने हुए हैं, और इसमें थोड़ा कुछ अलग है, यही अलग है, और यही थार का हथौड़ा गलत हो गया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन चलते हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या है? ये आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हल करिए, बताइए। ये क्या? चाय, कॉफ़ी, दूध, पेट्रोल, सब खाने वाली पीने वाली चीज़ें हैं। 2-2 कप चाय हो जाए, कॉफ़ी हो जाए, दूध भी हो जाए। कॉफ़ी 3 कप, ठंडी आ गई है, चाय भी आ गई है। हाँ, तो चलिए बताइए इसका चौथा ऑप्शन पेट्रोल, यही सही होगा। ये सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि हम दूध को तो पी सकते हैं, चाय को भी पीते हैं 2-2 गिलास, और कॉफ़ी को भी पीते हैं 3-3 गिलास। लेकिन ये बताइए पेट्रोल को कितने गिलास पीते हैं? बताइए। पेट्रोल को आप लोग नहीं पीते, क्योंकि आप लोग गाड़ी नहीं हैं, आप लोग इंसान हैं। और पेट्रोल को गाड़ी पीती है। ठीक है ना। तो इसीलिए 5वें का होगा चौथा। ठीक, चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन कहता है, आपके स्क्रीन पर है, अब जल्दी बताइए। बल्ब, लैंप, मोमबत्ती और प्लग। इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, जिसका नाम क्या है? प्लग।
प्लग। इसका क्या होगा? प्लग। दिख रहा होगा प्लग। क्यों अलग है ये प्लग सबसे? क्योंकि ये क्या होता है, जैसे मोमबत्ती है, बल्ब है, लैंप है, ये क्या है? रोशनी देती है, ठीक है। और जो प्लग है, प्लग रोशनी नहीं देती है, ठीक है। इसीलिए सबसे अलग क्या है? प्लग। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हुआ, प्लग। इसी गुण के कारण ये सही है। और 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पर देखिए। अदरक, आलू, मिर्च, सेब। अदरक से चाय बनाओ, आलू को तल के खाओ, मिर्च को भी खाओ, कुछ ज़्यादा खाओ मिर्च को, है ना। और चौथा है सेब। तो इसमें सबसे अलग क्या है? चौथा, सेब। क्या सही है? सेब। ये सबसे अलग है, ये सबसे असंगत सेब ही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इन तीनों को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अदरक, आलू, मिर्च को, और सेब को फल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सबसे अलग क्या है? यही चौथा ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, आप बताइए जल्दी। वाह भैया, पूड़ी, प्लेट, रोटी और पराठा। जल्दी से लाओ भाई, खाना होगा। पूड़ी प्लेट के अंदर पूड़ी, उसमें रोटी और पराठा। बताइए। यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का दूसरे ऑप्शन होगा प्लेट, क्योंकि आप हैं मनुष्य, और मनुष्य प्लेट नहीं खाता, मनुष्य खाना खाता है, और खाने में तीनों चीज़ खाता है। क्या? पूड़ी, रोटी और पराठा। और प्लेट तो खाता नहीं है। प्लेट तभी खाता है जब मम्मी जब गुस्सा हो तभी खींच के मारती होंगी तुमको, है ना, किचन से। तो इसका ऑप्शन होगा प्लेट, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं जल्दी से 9वां प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न कहता क्या है? 9वां प्रश्न देखिए, मिर्च, नमक, शहद, गरम मसाला। मिर्च, नमक, शहद, गरम मसाला। तो बताइए यहाँ पर क्या सही है? यहाँ पर 9वां क्वेश्चन का ऑप्शन सही है शहद। क्या सही है? तीसरे का शहद। शहद क्यों सही है? क्योंकि नमक, मिर्च, गरम मसाला सब्जी के में इस्तेमाल में आते हैं, और ये शहद सब्जी के इस्तेमाल में नहीं आता, और ये मीठा भी होता है। इसी कारण ये सबसे असंगत है, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से इस सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न 10वां नंबर, जिसकी हम बात कर रहे थे कि आप लोगों को 10 प्रश्न ही बताया जाएगा इस समय रोज, और इन्हीं 10 क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, आप जल्दी बताइए। इसमें क्या सही है? त्रिभुज हालांकि चारों बने हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन 10 का ऑप्शन 2 सही होगा, जो ये वाला आंसर होगा जिसमें एक बूंदा ही है बीच में, यही वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज तो सब में बने हैं, 1 से लेकर चौथे तक में, 1 2 3 4 ऑप्शन सब में त्रिभुज बने हैं, और इस त्रिभुज का अंतर ये है कि इसमें एक गोला ही है और बाकी में सब में 2-2 गोले हैं। तो इसी गुण के कारण ये सबसे क्या है? डिफरेंट है, अलग है। तो ठीक बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो आपको अगली क्लास पर मिलेगी। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा, और आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ वो कमेंट बॉक्स पर आप सेंड करेंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।